नमस्कार फ्रेंड्स। जम्बू अखाड़ा जमशेदपुर, जो कि भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के लिए जाना जाता है, जहां से रामनवमी की जुलूस निकलेगी और कई एक ऐसे करतब और खास प्रोग्राम जुड़े हुए हैं जम्बू अखाड़ा रामनवमी के कार्यक्रम से। उसी दौरान श्री बंटी सिंह जी, जो कि जमशेदपुर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनेक बातें बताई। आइए सुनते हैं वरिष्ठ समाज सेवी श्री बंटी सिंह जी ने रामनवमी के दौरान जम्बू अखाड़ा से निकलने वाले प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जम्बू अखाड़ा समिति रामनवमी का विशाल महोत्सव मनाएगी। आगामी दिनांक 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक। इस वर्ष रामनवमी में आकर्षण का केंद्र मुख्य रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों का समन्वय एक साथ होगा। हमारे अखाड़ा समिति में के द्वारा 30 मार्च 2025 नवरात्र की प्रथम तिथि से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक निरंतर 48 घंटे का अखंड हरिराम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत 1 तारीख संध्या से 2 तारीख संध्या तक अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। हमारे अखाड़ा समिति के द्वारा इस वर्ष जो आयोजन है रामनवमी का, अखाड़ा करतबबाजी आकर्षण का केंद्र होगा। आतिशबाजी, झांकियां, ये सब आकर्षण का केंद्र होगा। जो हमारे अखाड़ा प्रांगण में आकर्षक मनमोहक विद्युत सज्जा लगाई जा रही है, ये भी आकर्षण का केंद्र होगा। 3 तारीख दिन बृहस्पतिवार 3 अप्रैल को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समस्त जमशेदपुर वासियों को इंतजार रहता है। उनका आशीष हमारे अखाड़ा को मिलता है। हमारे 150 वॉलंटियर निरंतर 10 दिनों तक आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जो श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में आएंगे उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। हमारे अखाड़ा प्रांगण में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन यंत्र के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा लगाई जाएगी और चारों तरफ किसी भी प्रकार का श्रद्धालु का कष्ट ना हो, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। हमारा जो भव्य कलश यात्रा होगा, इसकी भव्यता लगभग 15 सेट बाजा होंगी। 2 रथ होंगी। एक रथ में श्री राम जी का, राम दरबार का जीवित चित्रण दिखाया जाएगा। दूसरे रथ में जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा रहेंगी। मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र हरियाणा से अमित एंड ग्रुप द्वारा अघोरियों का नृत्य को दिखाया जाएगा और बाहुबली हनुमान जी भी रहेंगे। यात्रा कब निकलेगी? यह यात्रा 3 अप्रैल संध्या 5 साढ़े 5 बजे हमारे जम्बू अखाड़ा प्रांगण से होते हुए, बारादोरी फ्लैट होते हुए, एपेक्स हॉस्पिटल होते हुए, एमजीएम बस स्टैंड से हाथी घोड़ा मंदिर स्वर्णरेखा तट से जल लेकर 21 लोग जल लेकर, वहां हमारे राम भक्त 21 लोग जल लेकर निकलेंगे और पुराना कोट मार्ग होते हुए फिर पुनः फैशन वर्ल्ड, रिलायंस प्रेस, सांची गोल चक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, बाराद्वारी, कुमारपाड़ा होते हुए हम लोग पुनः अपने अखाड़ा प्रांगण में आएंगे। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजियां, मनमोहक विद्युत सज्जा लगाई जाएगी। मैं जमशेदपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाए। 4, 5, 6 अप्रैल हमारे यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी अखाड़ा प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजनों का कार्यक्रम विभिन्न कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना, ध्वजा पूजन, शस्त्र पूजन सहित संध्या में आरती होगी। तत्पश्चात हमारे अखाड़ा के प्रशिक्षित खिलाड़ियों के द्वारा अखाड़ा कर्तव्यबाजी दिखाई जाएगी और महासप्तमी के दिन रानी रंजन कलकत्ता की सुप्रसिद्ध भजन गायिका के द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। महाअष्टमी को धनबाद से आए पिंटू शर्मा द्वारा भजन का कार्यक्रम किया जाएगा और महानवमी को जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध भजन गायक कृष्णा मूर्ति जी के द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। अखाड़ा को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है। खिलाड़ी हमारे यहाँ किसी प्रकार से दूसरे जगह से नहीं आते हैं। हमारे अखाड़ा के स्वयं प्रशिक्षित खिलाड़ी ही अखाड़ा कर्तव्यबाजी का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ तक हमारे जो डंगा बाजा है आज भी हमारे अखाड़ा समिति के लोगों के द्वारा ही बजाया जाता है, यही प्रशिक्षित किया जाता है और यहीं के लोगों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। 7 अप्रैल विजयदशमी का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। इसमें भी विभिन्न प्रकार के 5 सेट बाजा रहेंगे, आकर्षक झांकियां रहेगी। हमारे अखाड़ा समिति के जो 150 वॉलंटियर इस अखाड़ा के जुलूस को पूरी तरीके से चौकन्ना होकर इस जुलूस को अच्छी तरीके से निकालेंगे। राम जी के लगभग 3-4 लीलाओं को हम लोग केवट लीला, शबरी लीला और अशोक वाटिका में सीता और हनुमान का मिलन को हम लोग झांकियों में दिखाएंगे। विशेषकर हमारे अखाड़ा समिति में रामनवमी के दौरान प्रत्येक दिन संध्या प्रसादों का वितरण किया जाएगा आरती के उपरांत और काफी गर्मी रहती है, शुद्ध प्याऊ का भी व्यवस्था किया जाएगा भक्तों के लिए। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग फर्स्ट जो एड किट भी हमारे यहाँ पर हम लोग रखेंगे, किसी प्रकार के किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो।